हेलो गाइस, दिस साइड गुलफ्शा रानी। वेलकम बैक टू मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज की सेकंड वीडियो में। अगर इस सीरीज के बारे में आपको नहीं पता तो आई बटन पर मैं आपको एक लिंक दे दूंगी, उस लिंक पर आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये सीरीज क्या है, इसका आप बेस्ट तरीके से फायदा कैसे उठा सकते हैं। और क्योंकि इस सीरीज के अंदर मैं अपने 1.5 साल का एक्सपीरियंस इसके अंदर निचोड़ कर दे रही हूँ, जिससे कि आप अपने बिजनेस को बूस्ट कर सके। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है मेरी कि आप इसे सीक्वेंस वाइज ही देखिएगा। अगर आप डायरेक्ट सेकंड वीडियो पे आए हो तो आपको मैं आई बटन पर लिंक अगेन दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दे दूंगी, आप उसको जाकर जरूर देखिएगा। क्योंकि मूवी को बीच से देखने का कोई फायदा नहीं है, अगर आप शुरुआत से देखोगे तभी आप उस चीज का बेहतर तरीके से बेनिफिट उठा सकते हो। क्योंकि जिस तरह से मैं मेहनत कर रही हूँ, जिस तरह से मैं वीडियोस को बना रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपको इस चीज का बेस्ट तरीके से फायदा मिले। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। सो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि हमने अपने सपनों को कैसे बड़ा करना है, और उन सपनों को बड़ा हमने कर लिया, उन सपनों को हमने देख लिया, है ना। बट उन सपनों को पूरा करने का ऑप्शंस क्या है, क्योंकि जो सपने हमने देखे वो इम्पॉसिबल है। और मैम ने क्या कहा था कि सपना हमेशा इम्पॉसिबल ही होता है ना। तो अब इन सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, व्हाट आर द ऑप्शंस वी हैव। क्योंकि लाइफ में रियलिटी चेक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अगर किसी भी इंडस्ट्री के साथ ज्वाइन हो रहे हैं तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पता होगा चीजों के बारे में, अगर आपने एनालिसिस किया होगा, तभी आपको काम करने में मजा आएगा, अदरवाइज नहीं। राइट, सो हमारे पास ऑप्शंस क्या है इस अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग एग्जैक्ट है क्या, क्योंकि मैं आपको इसी वीडियो में उसके बारे में भी लास्ट में डिस्कस करूंगी। राइट, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो व्हाट आर द ऑप्शंस वी हैव। राइट, कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। हमने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, हमने इस काम को जब स्टार्ट किया था, उस वक्त मैं इस सिस्टम के अंदर महीने का 10,000 कमा रही थी। बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो महीने का कोई 4 लाख भी कमा रहा, कोई 5 लाख भी कमा रहा, और बहुत कम एज में, कोई 25 साल की एज में, कोई 20 साल की एज में। तो मेरे माइंड में एक चीज क्लिक हुई, यार ये कैसे, ये सारी चीजें ये कैसे इतनी कम एज के अंदर कर पा रहे हैं। तो फिर मैंने उनसे दोस्ती करी और मुझे फिर मतलब मैंने पूछा कि आप ऐसा कैसे कर पा रहे हो। तो मुझे वहां पर एक बुक के बारे में पता चला। उस बुक का नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड, जिसमें फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाती है कि आप फाइनेंशियली ग्रो कैसे कर सकते हो। राइट, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को प्रॉपरली लेवल पे। अब देखो, अगर हमें इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी, हमें डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ेगी, मतलब एमबीबीएस करना पड़ेगा। राइट, अगर हमें चार्टेड अकाउंट बनना है, मतलब सीए बनना है, तो चार्टेड अकाउंट की पढ़ाई करनी पड़ेगी, मतलब बैलेंस शीट संभालना पड़ेगा। तो अगर मेरे सपने पैसों से रिलेटेड है तो मुझे फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी पड़ेगी। राइट, बट फाइनेंशियल एजुकेशन दी कहाँ जाती है? क्या हमारे स्कूल में दी जाती है इसकी एजुकेशन? नहीं जी। क्या हमारे कॉलेजेस के अंदर पैसिव इनकम से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट था? नहीं जी। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हमें इसके बारे में नहीं सिखाया जाता, हमारे कॉलेजेस के अंदर इसके बारे में नहीं बताया जाता। बट जब इस सिस्टम के साथ में अटैच हुई तो मुझे इस बुक के बारे में पता चला, जिसका नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड। और इस बुक को लिखने वाली जो ऑथर है उनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। और रॉबर्ट टी कियोसाकी एक बहुत बड़े, अभी मैं आपको उसके उनके बारे में भी डिटेल में बताऊंगी। बट ये जब बुक पब्लिश हुई, ये बुक इतनी ज्यादा मतलब वायरल हुई कि लोगों ने रॉबर्ट टी कियोसाकी को अपना फाइनेंशियल गुरु मान लिया। और जब ये वायरल हुई बुक तो उसी में रॉबर्ट टी कियोसाकी ने उसकी को अपनी अलग अलग सीरीज बना दी। और उस सीरीज में एक सीरीज आई थी द कैश फ्लो कंटेंट, जिसमें उन्होंने बताया था कि दुनिया में पैसा कमाने के सिर्फ 4 ऑप्शंस होते हैं। कितने? सिर्फ 4 ऑप्शंस। वो क्या क्या है? क्योंकि रॉबर्ट टी कियोसाकी कोई ऐरा गैरा नथु खैरा नहीं है। रॉबर्ट टी कियोसाकी रियल एस्टेट के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बिजनेस वर्ल्ड के बहुत बड़े टाइकून है। तो उन्होंने बताया कि दुनिया में पैसे कमाने के सिर्फ 4 तरीके। फर्स्ट है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मीन्स जैसे आप कहीं जाके जॉब कर सकते हो, वहां पे आप पैसे भी कमा सकते हो, नो डाउट। आपकी जॉब आपको 10,000 की भी मिल जाएगी, 20,000 की भी मिल जाएगी, आपको 50,000 की भी मिल जाएगी, और आपको हो सकता है 2 लाख की भी मिल जाए, हो सकता है आपको 20 लाख की भी मिल जाए। बट 20 लाख आपको एक्सेप्शनल केस में मिलेगी, और 2 लाख भी आपको एक्सेप्शनल केस में ही मिलेगी। बट एम्प्लॉय में क्या क्या चीजें डिपेंड करती है एम्प्लॉयज बनने के लिए? एम्प्लॉयज बनने के लिए आपके पास स्किल्स का होना बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ टाइम का। स्किल्स अगर आपके पास नॉर्मल है तो इसके आपको फिर नॉर्मल पैसा मिलेगा। अगर आपके पास स्पेसिफिक स्किल है, आप उस स्किल में मतलब बहुत ज्यादा मास्टरी आपने हासिल कर रखी है, तो उसमें आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बट अगेन स्किल प्लस टाइम, आप जितना टाइम देंगे उसके अकॉर्डिंग ही पैसा मिलेगा। मतलब अगर आप पार्ट टाइम में काम करेंगे तो पार्ट टाइम का पैसा मिलेगा, फुल टाइम में करेंगे तो फुल टाइम का पैसा मिलेगा। अगर आप ओवर टाइम करेंगे, मतलब घर की कंडीशन ऐसी है कि आपको ओवर टाइम करना पड़ रहा है,
तो आप ओवर टाइम करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा, राइट। तो आपको ये चीजें क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं सेकंड, सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड वो जिनको एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि वो बिजनेस कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो बिजनेस होता ही नहीं है, राइट। अब जैसे आपके भी गली मोहल्ले में होंगे ऐसे कुछ लोग, और मेरे भी गली मोहल्ले में हैं, राइट। अगर मैं किसी अंकल से जाके पूछूं, अंकल आपका किस चीज का बिजनेस है, वो क्या बोलेंगे? बेटा मेरी परचून की दुकान है, मेरी कपड़े की दुकान है। तो भाई ये दुकान है, कोई बिजनेस नहीं है। मतलब उनका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है, जब तक उनकी दुकान का शटर ओपन नहीं होगा उनको पैसे नहीं आएंगे। आप इस बात को अच्छे से समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो तो आप मुझे कमेंट में बताना, राइट। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर अंकल ने 4-5 बंदे को हायर कर भी लिया, तो क्या लगता है अगर अंकल को 2 महीने के वेकेशन के लिए बाहर जाना है, क्या वो 2 महीने के वेकेशन पे जाने के बाद कम बैक करते हैं? क्या उनका बिजनेस बचेगा? बचेगा या नहीं बचेगा? आप मुझे कमेंट में बताना, राइट। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ हो गया, जैसे आपकी बीमार पड़ गए, अंकल जी बीमार पड़ गए और उन्होंने 4 दिन के लिए अपनी दुकान ओपन नहीं करी, क्या उनके घर में पैसा आएगा? आंसर आता है ऑब्वियसली नहीं, राइट। तो ये हो गई एक्टिव इनकम। अब हम सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं, राइट, बिजनेस ओनर। आप मुझे बताओ कि जो मार्क जुगरबर्ग है वो एक हफ्ता ऑफिस ना जाए, मान लो वो 1 महीना ना जाए, क्या लगता है उसके घर में पैसे आने बंद हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे या नहीं? ऑब्वियसली नहीं। आप कभी रिलायंस फर्स्ट पे जाते हो, क्या आपको वहां पे अंबानी खड़ा हुआ या बैठा हुआ मिलता है कि भाई कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कितना पैसा लेके आ रहा है, कौन कितना पैसा लेके जा रहा है? ऐसा कभी आपने देखा है? या आप कभी मैकडोनल्ड में बर्गर खाने के लिए गए हो और वहां पे आपको मैकडी का मालिक खड़ा हुआ मिले? ऐसा देखा है कभी आपने? ऑब्वियसली नहीं देखा होगा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है ना, जहां पे उनका सिस्टम उनके लिए काम कर रहा है। इसको कहते हैं दैट इज एन एक्चुअल बिजनेस, राइट। कि उनका वहां पे वो पर्सनली इन्वॉल्व हो या ना हो, बट फिर भी उनको पैसा आता रहेगा। जैसे जियो का सिम आपके फोन में ओके जी, नेटवर्क ओके जी, अंबानी जी को पैसा जा रहा है, भारती मित्तल को पैसा जा रहा है, राइट। और अगर कभी मतलब होता भी है ऐसा कि आपके फोन में नेटवर्क से रिलेटेड कोई ऐसी प्रॉब्लम आती भी है, तो आप गाली किसको देते हो? एम्प्लॉयज को देते हो या मालिक को देते हो? ऑब्वियसली आप फोन मिला के गाली एम्प्लॉयज को देते हो, राइट। इसको कहते हैं, मतलब आज बी कैटेगरी मींस उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि सिस्टम उनके लिए काम करेगा। वो नहीं भी होंगे फिर भी वो सिस्टम उनको पैसा कमा के देगा, राइट। अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की, आई फॉर इन्वेस्टर, राइट। अब देखो अगर आपके पास लाखों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, तो आप पैसे से पैसा कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे? आप कोई यूनिवर्सिटी खोल दो, है ना, उसको बनवा दो, आप कोई होटल खोल दो या कोई शोरूम खोल दो, तो वहां पे आप पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होंगे, आपका पैसा आपको कमा के देगा, राइट। अब यहां तक तो ठीक है कि हमें 4 कैटेगरी के बारे में पता चल गया कि ये 4 कैटेगरी हैं जिसके थ्रू हम पैसे कमा सकते हैं, राइट। यहां तक तो ठीक है, बट आपको एक बात आपका दिमाग खोल के रख देगी कि ये दुनिया क्या करती है। अगर बात करें तो 95% पॉपुलेशन इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो हो सकता है 98 या 99% पॉपुलेशन ई और एस कैटेगरी में काम करते हैं। मतलब 95% पॉपुलेशन ई और एस कैटेगरी में काम करते हैं और ओनली 5% कैटेगरी बी और आई में काम करते हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड का 5% पैसा सिर्फ 95% पॉपुलेशन को जाता है और दुनिया भर का 95% पैसा 5% पॉपुलेशन के पास जाता है। आप इसको एक केमिकल लोचा भी बोल सकते हैं और बहुत बड़ा झोल भी बोल सकते हैं। अच्छा आप मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? एम्प्लॉय करता है या बिजनेसमैन करता है? ऑब्वियसली एम्प्लॉय करता है। एम्प्लॉय धूप में चलता है, रोड पर बाइक में चलता है, धूप कौन झेलता है? एम्प्लॉय झेलता है। और सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? एम्प्लॉय करता है। अच्छा सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन होता है? एम्प्लॉय पढ़ा लिखा होता है या बिजनेसमैन? ऑब्वियसली एक एम्प्लॉय बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होता है। और बिल गेट्स ने भी एक बात बोली है, आई हायर ओनली स्मार्टर देन पीपल मे। उनको एक बात बहुत सटीक पता है कि अगर आप मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो तो मैं आपको हायर कर लूंगा। तो हमें क्या अभी बचपन से क्या चीजें सिखाई गई है, क्या किस चीज की ट्रेनिंग मिली है कि आप काम करो, है ना, आप काम करोगे तो आपको पैसा आएगा, है ना, आप पढ़ो लिखो, आप जॉब करो, राइट। अब आप सोच के देखो एक चीज, क्योंकि जब मुझे ये बात पता चली थी, है ना, मेरा तो माइंड मतलब बिल्कुल हिल गया था। मुझे ये था कि यार कुछ भी करना है, चाहे पार्ट टाइम में, चाहे फुल टाइम में, चाहे ओवर टाइम में, कैसे ना कैसे करके ई और एस कैटेगरी से तो निकलना है। ऑप्शन क्या क्या है मेरे पास? ऑप्शन है बी और आई। अब आई में मैं डायरेक्टली तो घुस नहीं सकती, क्योंकि मैं अगर अपना पूरा घर बार भी बेच दूं, खेत खलियान भी बेच दूं, या पापा के हाथ पैर जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट भी कर लूं, तो क्या लगता है पापा मुझे इतना पैसा देंगे?
आप ट्राई करके देख लो, आप उनको बोल के देखो कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप बनना है, या मुझे आप 1 करोड़ दो, हम 1 करोड़ का 10 करोड़ बना के देंगे। क्या उनको है इतना भरोसा? आपको नहीं यकीन है तो आप बात करके देख लो, ट्राई करके देख लो, और मुझे उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना जरूर। अगर आपके पास इतनी हिम्मत है, आप उनको बोलना कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे 10 लाख आप दो, मैं 10 लाख का आपको 20 लाख बनाकर दूंगा। आपको वहीं पर रियलिटी चेक मिल जाएगा, राइट। अब हमारे पास लास्ट क्या बचता है? ऑप्शन बी, बिजनेस, राइट। अब बिजनेस करने के लिए सबसे जरूरी क्या क्या चीजें हैं? फर्स्ट, कि पैसा होना चाहिए, और वो भी कैपिटल होना चाहिए। मान लो हम अगर एक छोटा सा भी बिजनेस खोलते हैं, एक छोटा सा कोचिंग सेंटर भी खोलते हैं, तो 30-35 हजार तो टेबल बेंचेस लगाने में लग जाएंगे, राइट। सेकंड, हमें क्या चाहिए? हमें एक टीम चाहिए जिस पर हम रिलाई कर सके, जिस पर हम ट्रस्ट कर सके। और उसके बाद हमें एक यूनिक आइडिया चाहिए, क्योंकि मार्केट में हर एक आइडिया के ऊपर काम चल रहा है। तो हमें क्या चाहिए? हमें टीम चाहिए, हमें एक यूनिक आइडिया भी चाहिए, राइट। और उसके बाद हमें बहुत सारा पैसा भी झोंकना पड़ सकता है मार्केटिंग के ऊपर, क्योंकि अगर हम कहीं से 10-15 लाख उधार लेते हैं, या अपने दोस्तों से उठाते हैं, या अपने मम्मा पापा से हम उनसे उधार लेते हैं, और 10-15 लाख लगाने के बाद एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुंह के बल गिरोगे। कभी भी बिजनेस का बारे में तो कभी नहीं सोच सकते, राइट। सो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे अच्छी बात क्या है पता है आपको? नेटवर्क मार्केटिंग एग्जैक्ट फायदे देता है बिजनेस वाले, बिना ज्यादा पैसा लगाए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई उसका इश्यू नहीं है, राइट। अगर आपको टीम बनाना नहीं आता, टीम बनाना हम सिखाएंगे। अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो कोई इश्यू नहीं है, लेस इन्वेस्टमेंट में आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा, और आपको एग्जैक्ट फायदा मिलेगा जैसे एक बिजनेसमैन को मिलता है, राइट। अब एक बिजनेसमैन फायदा उठाता कैसे, उसको फायदा मिलता कैसे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय वो 8 घंटे काम करता है, राइट, और या फिर वो ज्यादा से ज्यादा 16 घंटे काम कर सकता है, इससे ज्यादा वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक इंसान है, राइट। बट एक बिजनेसमैन वो क्या करता है? वो 100 एम्प्लॉयज को हायर कराता है, और वही 100 एम्प्लॉयज उसके लिए 8-8 घंटे काम करते हैं। मतलब एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर 800 घंटे काम उसके हो रहे हैं। कितने? 800 घंटे काम उसके हो रहे हैं। मतलब अगर वो ऑफिस ना भी जाए, वो अगर अपने रूम से बाहर निकले भी ना, फिर भी अगर वो 100 एम्प्लॉयज उसके लिए काम कर रहे हैं 100 अलग अलग चीजों के ऊपर, तो उसका कितना? एक दिन में 800 घंटे काम हो रहे हैं। और हमें बचपन से क्या सुनने को मिला है? टाइम इज मनी, समय ही धन है। क्योंकि बिजनेस, जितने भी बिजनेसमैन है, वो टाइम लिवरेज की ही बेसिस पे काम करते हैं, टाइम को ही यूटिलाइज करते हैं, राइट। तो हमें अभी क्या करना है? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग क्या करता है, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको एग्जैक्ट वो सारे फायदे मिलते हैं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको लाखों करोड़ों रुपए तो आपके लगे नहीं है, राइट। तो अगर एक्सपीरियंस नहीं भी होगा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, राइट। अब मैंने आपको ये बता दिया कि काम करने के आपके पास ये ऑप्शंस हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एग्जैक्ट है क्या। नेटवर्क मार्केटिंग एक सोचा समझा मॉडल है, जिसमें एक कंपनी वाले का भी फायदा होता है, जिसमें एक इंडिविजुअल का भी फायदा होता है। इंडिविजुअल का तो फायदा ही फायदा है, बेस्ट एंड बेस्ट है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। अब कंपनी का फायदा कैसे है? जैसे कंपनी का कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है, राइट, तो उसकी मार्केटिंग करवानी पड़ती है। जैसे एप्पल कंपनी है, उसका अगर कोई फोन लॉन्च हुआ है, तो वो क्या करेंगे? मार्केटिंग करवाएंगे, राइट। अब मार्केटिंग देखो ये हर जगह होता है, बैनर लगते हैं, उनको अपने चैनल की एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ती है, लाखों अरबों रुपए उनको खर्च करने पड़ते हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए। बट नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी को ये फायदा होता है कि उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं कराना पड़ता, क्योंकि उसके पास लोग हैं, राइट। और दूसरा फायदा कंपनी को ये होता है, सबसे बड़ा फायदा, कि सेल्स पहले होती है, पैसा वो बाद में लोगों को पे करता है। मतलब आप एक बात समझ रहे हो कि इस कंपनी का भी यहाँ पे फायदा है। पहले सेल्स होगी, फिर वो पैसा पे करेंगे, फिर आपको वो सैलरी देंगे, राइट। मतलब अपने को सेल्स होगी, फिर हम आपको, मतलब फिर हम डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। तो दूसरा ये फायदा हो गया। अब एक इंडिविजुअल का फायदा क्या है, उसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रही हूँ, राइट। तो दूसरा बड़ा फायदा ये है एक इंडिविजुअल को, कि फर्स्ट तो उसको वेल सेटल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है, मतलब एक बना बनाया। जैसे मैं और आप, जो भी मेरी इस वीडियो को अभी जस्ट देख रहा है, जैसे आप देख रहे हो, राइट, तो आप और मैं, हम एक दोस्त हैं, राइट। हमने एक प्लान बनाया कि हम 15 लाख की चॉकलेट की फैक्ट्री खोलेंगे, 7 लाख तो लगा, 8 लाख मैं लगाती हूँ, राइट। अब 15 लाख का चॉकलेट बन के तैयार हो गया, मैन्युफैक्चरिंग पे पैसा लगा, फैक्ट्री के अंदर पैसा लगा,
लेबलिंग की कॉस्टिंग निकली, पैकेजिंग की कॉस्टिंग निकली, राइट। मतलब 15 लाख का चॉकलेट ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया है, बट अभी वो बिका नहीं है, राइट। और फॉर एग्जाम्पल वो बिक भी जाता है, अगर किसी को पसंद ना आया तो मतलब 15 के 15 लाख वेस्ट है, राइट। बट यहाँ पर तो आप सोच के देखो, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 15 लाख की चॉकलेट बनकर तैयार है बॉस। आपको प्रोडक्ट बनाने की टेंशन नहीं है। अगर और आप सोच के देखो, अगर हमारा चॉकलेट किसी को पसंद आ गया तो वो रेकमेंड भी करेगा, इससे हमारा बिजनेस बूस्ट और भी ज्यादा होगा। तो सेम काम तो करना है, जो आपकी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट है वो आपको बनाना नहीं है। वेल सेटल्ड आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, और उसके बाद आपको एक मेंटोर मिल गया जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा। जो टाइम आपका मतलब एक्चुअल बिजनेस में लगने वाला था, वो टाइम आपका यहाँ पे बच जाता है, और यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड पर्सन वो आपको प्रॉपर गाइड करता है, राइट। सेकंड बेनिफिट कि आपको यहाँ पे कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट मीन्स अगर आप इस कंपनी में 500 रुपए कमाते हो, तो आप 500 रुपए कम, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इतना पोटेंशियल है ना कि आप 500 से 5000 और 5000 से 50,000 और 50,000 से 5 लाख पे कब चले जाओ आपको खुद नहीं पता, क्योंकि ये स्नोबॉल इफेक्ट की तरह काम करता है। अच्छा, आपने टॉम एंड जेरी में कभी देखा हो कि एक बर्फ का छोटा सा गोला है और ऊपर से रोल करते 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 वो नीचे आता है, राइट, और फिर वो बड़े से बर्फ के गोले में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह से आप जब इस सिस्टम में आओगे, आप छोटे लेवल से, ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करोगे, बट धीरे 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 आपका व्यापार बहुत भयंकर रूप ले लेगा, राइट। अब मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास काम करने के ऑप्शंस क्या क्या हैं। सो आई बिलीव नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू ऑल दोज जिनके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके पास बहुत ज्यादा पावर नहीं है, जिनकी बहुत ज्यादा पहुंच नहीं है, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, बट वो मेहनत करने के लिए, मतलब ये सब कुछ ना होने के बावजूद भी वो मेहनत करने के लिए तैयार है, जो अपने सपनों को जीना चाहते हैं, जो अपनी सिचुएशंस को बदलना चाहते हैं, उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे आपका बिजनेस लेस इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट हो जाता है, राइट। और अगर आपके पास पैसा है तो भाई, पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप कोई प्लांट लगा सकते हो, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग में पैसा आप लगा सकते हो, एनएफटी में पैसा लगा सकते हो, आप मेटावर्स में पैसा लगा सकते हो। देखो, पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो, पैसा है तो बहुत सारे ऑप्शन है काम करने के। बट अगर पैसा नहीं है तो फिर क्या करोगे आप? तो नेटवर्क मार्केटिंग उनके लिए है जिनके पास पैसा नहीं है बट वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि देखो, अगर आपको यूट्यूबर भी बनना है, आपको एक यूट्यूब का चैनल भी बनाना है, आप एक छोटा सा कैमरा भी लोगे तो उसमें भी आपका अच्छा खासा पैसा लगेगा। आपको एक एडिटर भी हायर करना पड़ेगा, और अगर आप एडिटर नहीं भी हायर करते हो, आपको एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, आपको सॉफ्टवेयर भी लेना पड़ेगा, आपको अपना एक सिस्टम भी बनाना पड़ेगा। मतलब अच्छा खासा आपका इसमें भी इन्वेस्टमेंट लग जाता है, राइट। बट नेटवर्क मार्केटिंग लेस इन्वेस्टमेंट में आपका स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी, राइट। और इस वीडियो को हर एक इंसान तक फैला दो, क्योंकि जो चीजें, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो उनको भी मिलनी चाहिए। और मेरा एक दावा है कि इस वीडियो को अगर न्यू पर्सन अगर आपके साथ एसोसिएट हो रहे हैं तो मैं उनका माइंडसेट इस लेवल पर बिल्ड कर दूंगी कि वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, राइट। सो ऑल सी यू द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम प्ले बिग।